रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम बात करेंगे, भाजपा करने जा रही है बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव का कह सकते हैं एक तरह से आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और साथ ही साथ अपने अपने हिसाब से रणनीतियां तैयार करने में जुट गई है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है सो वो चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता में रहने के बाद भाजपा को जो करारा झटका लगा था, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर कह सकते हैं तो पूरी तरह से सचेत है। सचेत किन सीटों पर है? सचेत है जो ट्राइबल की सीटें हैं उसको लेकर के, क्योंकि अगर आप शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों को देखेंगे तो 9 सीटें जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं झारखंड में, उसमें से 5 सीटों पर भाजपा जीती हुई है। 5 सीटों पर भाजपा कब्जा है। देवघर हो, चंदन क्यारी हो, जमुआ हो, सिमरिया हो या फिर काके हो। वहीं अगर इंडिया गठबंधन जो अभी है उसकी बात करें तो आरजेडी के कोटे में एक चतरा की सीट है। दूसरी अगर देखें आप तो लातेहार और जुगसलाई, ये 2 सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है और मनिका की सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। तो शेड्यूल कास्ट की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट की सीटों पर भाजपा आज भी अपर हैंड में है। उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है अन्य राजनीतिक दलों से। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स की सीटों पर भाजपा की स्थिति खास्ता हाल में है और आलम यह है कि कोल्हान में तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का 2019 के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीटें नहीं जीती थी। संथाल में भी भाजपा को बोहनी तक नहीं हुई थी ट्राइबल सीटों पर। दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी, खूंटी और तोरपा में। बाकी की जो अन्य सीटें हैं वहां पर भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ा था और भाजपा इसको लेकर के सचेत है। भाजपा एक रणनीति तैयार कर रही है और उस रणनीति का पहला जो मॉडल होगा वो छत्तीसगढ़ का मॉडल होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव अधिसूचना जारी होने से 2 महीना पहले ही, यानी समय पूर्व ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, वही फॉर्मूला झारखंड में भी लागू करने जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि 30 अगस्त तक जो सब भाजपा झारखंड की 30 से 40 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दे और इन 30 से 40 सीटों में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 28 सीटें तो ट्राइबल की घोषणा होनी ही होनी है, जो ट्राइबल के लिए आरक्षित सीटें हैं। अन्य जो सीटें हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के जो हारे हुए सीट हैं उस पर एक ही साथ घोषणा हो जाएगी। बाकी की सीटों पर कुछ दिनों के बाद घोषणा करने जा रही है। भाजपा की रणनीति है कि कम से कम 28 में से 14 जो ट्राइबल की सीटें हैं विधानसभा की वो हम जीतें, जो उसके लिए रिजर्व हैं। हालांकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए 2024 के, उसमें से भाजपा को मात्र 5 सीटों पर ही जीत का स्वाद चखना पड़ा। वो मात्र 28 में से 5 जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर ही बढ़त बनाई थी। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो भाजपा 52 विधानसभा सीटों पर झारखंड में चुनाव जीती है लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन ये इठलाने वाली बात भाजपा के लिए नहीं है और भाजपा भी इस चीज को समझ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, अगर उसके विधानसभा वार परिणाम को आप देखेंगे तो 57 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव 2019 के हुए तो भाजपा मात्र 25 सीटों पर आकर सिमट गई।
और यही वजह है कि भाजपा 52 सीटों को जीतने के बाद भी बयान भले ही दे रही है, लेकिन अंदर खाने वो चीजें नहीं जम रही है जो होनी चाहिए थी। चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या अन्य नेता हो, सभी ये बार बार जरूर कह रहे हैं कि बहुमत से ज्यादा आंकड़ा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में जीता। लेकिन सच्चाई तो सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और ये 2019 के चुनाव में दिखा। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा इतराने की कोशिश करती है कि 52 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें उनको बढ़त मिली हुई है, तो ये इतराने का मामला है, तो उसे इतराना भाजपा के लिए घातक हो सकता है। जाहिर तौर पर भाजपा के रणनीतिकार भी इस चीज को समझ रहे हैं। हर अरिथमेटिक को, हर अंकगणित पर वो काम कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है, भाजपा के जितने भी बड़े ट्राइबल नेता हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, ये तय हो चुका है। चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, दिनेश उरांव हो, नीलकंठ सिंह मुंडा हो, कोचे मुंडा हो, ताला मरांडी हो, गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, अरुण उरांव हो, सुदर्शन भगत हो, समीर उरांव हो, लुइस मरांडी हो, ये जो फहरिस्त है भाजपा में ट्राइबल नेताओं की, इनको चुनावी मैदान में उतारने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और जो मेरे पास जानकारी आई हुई है कि इनके लिए सीटों का भी चयन हो चुका है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि कई बड़े नेताओं का जो परंपरागत सीट कभी विधानसभा में रहा था उसमें परिवर्तन किया जाए, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, या फिर सीता सोरेन हो, या समीर उरांव हो, या सुदर्शन भगत हो। ये परिवर्तन हो सकता है और इसकी घोषणा होगी, अभी समय है। अगर रणनीति की बात करते हैं हम, तो जो भाजपा के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, भाजपा में जो चर्चा चल रही है, रणनीति ये है कि जितने भी ट्राइबल लीडर्स हैं भाजपा के, जितने भी बड़े ट्राइबल लीडर्स हैं, और जिन जिन जगहों पर, जिन जिन जिले में ट्राइबल की सीट्स ज़्यादा है, चाहे वो चाईबासा हो, खूंटी हो, मैंने लोकसभा वार अगर आप देखें जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो दुमका, राजमहल, चाईबासा, खूंटी और लोहरदगा, इन जगहों पर जो है सो ट्राइबल विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं। चाहे आप देख लें, चाईबासा की सभी सीटें रिजर्व हैं, खूंटी की सभी सीटें रिजर्व हैं, उसी तरह से लोहरदगा की सभी सीटें रिजर्व हैं। तो ये तो 3 लोकसभा की सीट हो गई। इसके अलावा राजमहल और दुमका की बात करें तो कुछ सीटें छोड़कर बाकी सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। इन सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी और जितने भी बड़े नेता हैं उनको टास्क दिया जाएगा कि वो इन विधानसभा, इन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिजर्व सीटें जो ट्राइबल के लिए हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वो काम करें। और इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के बाद हो जाएगी। और इस बीच जो जानकारी आ रही है कि 15 अगस्त के बाद लगातार कैंपेनिंग, जो चुनाव प्रभारी हैं, विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, नागेंद्र जी का, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का, इन सभी लोग, करमवीर सिंह का, इन सभी लोगों का जो है सो एक टीम, कोर टीम है, वो कोर टीम काम करेगी, वो रणनीति तैयार करेगी। इन सभी बड़े नेताओं का प्रवास हर विधानसभा क्षेत्रों में कराने की योजना है। 1 दिन 2 दिन करके वो प्रवास करेंगे, वहां पर जाके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे और इसके बाद ये 15 दिनों तक का ये कार्यक्रम चलेगा। और 30 या 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने 30 से 40, ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, 30 से 40 विधानसभा सीटों पर
प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। दूसरी ओर रणनीति यह है कि जो बूथ कमेटी हैं पार्टी के, बूथ कमेटी को किस तरह से ऊर्जान्वित किया जाए, इसको लेकर के जो है सो नेताओं को लगाया जाएगा। वो जाकर के बूथ स्तर पर प्रवास करेंगे और बूथ कमेटी को कैसे और मजबूत किया जाए इस पर वो ध्यान देंगे। जिले की जिम्मेवारी बड़े नेताओं को दी जाएगी, ये मैंने आपको बताया। सभी बड़े नेताओं को चुनाव में भी उतारा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है सो अब रहा बात की आजसू के साथ, क्योंकि जब तक गठबंधन की घोषणा नहीं होती है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता है, तब तक आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आजसू को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दे। तो आजसू और भाजपा के बीच बातचीत चल रही है। आजसू इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा पर दबाव डाल के इस बार कोई काम करे, क्योंकि पिछला चुनाव परिणाम उनको समझ में आ गया अकेले चुनाव लड़ने का क्या नतीजा होता है। 2 सीटों पर आके सिमट गई थी। नुकसान भाजपा को भी हुआ, 37 से 25 पर आके सिमट गई। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों पर जो घोषणा होने जा रही है, उसमें मुख्य रूप से एससी और एसटी की जो रिजर्व सीटें हैं उसको लेकर के काम होंगे। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो एसटी की जो सीटें हैं उसमें अगर आप देखें तो कहीं पर भी प्रभुत्व जो है सो कहीं पर भी किसी भी विधानसभा सीट पर आजसू जो है सो उस तरह से मजबूती अपनी नहीं दिखा पाई है। तो अब आलम क्या है? आलम यह बनता है कि एक सीट लोहरदगा, जहां पर से कमल किशोर भगत चुनाव जीते थे, उस सीट पर जब कमल किशोर भगत के बाद जब चुनाव हुए, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी। उसके बाद पिछले चुनाव में देखें तो भाजपा से वहां पर सुखदेव भगत चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। उनकी कमल किशोर भगत की पत्नी तीसरे स्थान पर चली गई थी। यानी यहां भी दावेदारी आजसू की नहीं बनती दिख रही है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट की सीटों पर बात करें तो जुगसलाई से उनके विधायक रामचंद्र सहीस हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव में अगर देखेंगे तो भाजपा के जो कैंडिडेट थे वहां से उनको वो दूसरे स्थान पर थे और रामचंद्र सहीस जो उनके कैंडिडेट थे आजसू के, उससे 20,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे रहे थे। चंदन कियारी की बात करें, जहां से आजसू के विधायक हुआ करते थे कभी, अगर चंदन कियारी की बात करें तो वहां पर से नेता प्रतिपक्ष जो हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी वहां से विधायक हैं जो भाजपा से हैं। जाहिर तौर पर लगातार 2 टर्म से वो वहां से विधायक हैं। वो सीट भाजपा उनके लिए छोड़ेगी नहीं और दावेदारी भी अब नहीं बनती दिख रही है आजसू पार्टी की। तो ये 2 सीटें जो शेड्यूल कास्ट की आजसू के खाते में कभी आई थी झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान, उस पर भी अभी जो है सो उनकी स्थिति भाजपा से मजबूत नहीं प्रतीत हो रही है। तो जाहिर तौर पर गठबंधन से पहले, सीट शेयरिंग से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करने जा रही है, कैंडिडेट की घोषणा करने जा रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सारे अंकगणित को, सारे समीकरणों को ध्यान में रखने के बाद ही यह फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया होगा। और ये तय मान के चलिए कि घोषणा जो है सो 30-31 तारीख को 30 से 40 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या आजसू पार्टी आज के दिन इस स्थिति में है कि वो उस सीट के लिए, उन सीटों के लिए जो कभी उनका हुआ करता था, उसकी दावेदारी कर सकती है। दावेदारी का जो भी मसला होता है उसमें सीधे तौर पर समीकरण दिखते हैं, वोट का परसेंटेज दिखता है। अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं, जुगसलाई में भले ही भाजपा चुनाव नहीं जीती, लोहरदगा में भले ही भाजपा चुनाव नहीं जीती, जो आजसू अपनी सीट की दावेदारी जहां से कर सकती है, लेकिन वहां पर भाजपा का वोट परसेंटेज आजसू से ज्यादा हुआ पिछले विधानसभा के चुनाव में। जाहिर तौर पर नंबर 2 की सीटें तो भाजपा नहीं छोड़ेगी, नंबर 1 की सीट तो ऐसे ही नहीं छूटने जा रही है।
नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को अगर मिला के हम देखते हैं, जिन सीटों पर भाजपा नंबर 1 पर रही, जिन सीटों पर भाजपा नंबर 2 पर रही, उसमें अगर आप देखते हैं तो पूरे के पूरे झारखंड में अगर आप गौर करेंगे तो आजसू पार्टी कहीं पर भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें हैं, रिजर्व हैं, वहां पर वो नंबर 1 या नंबर 2 की स्थिति में 2019 के चुनाव में थी। तो जाहिर है ऐसे में भाजपा कुछ सोचकर ही, कुछ रणनीति के तहत ये काम कर रही है और पूरे तौर पर भाजपा छत्तीसगढ़ मॉडल को सामने ला रही है। और ये जो खेला होगा भाजपा, क्योंकि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में ही देख लिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन था, लेकिन भाजपा ने टिकट बंटवारे में, कैंडिडेट को टिकट देने में पहले घोषणा की और उसका फायदा उसको लोकसभा चुनाव के दौरान मिला। कई सीटें फंस सकती थी, लेकिन भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा पहले कर दी, कैंडिडेट को समय मिल गया। और वही रणनीति है कि जो कमजोर सीटें हैं, जो ट्राइबल, चूंकि ट्राइबल सीटों पर ही भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और भाजपा उन्हीं ट्राइबल सीटों पर कैंडिडेट को देकर के समय देना चाहती है कैंडिडेट को, और खास करके ये भी चीजें देखना चाहती है कि जहां पर जो थोड़ा बहुत टकराव है पार्टी के अंदर में, जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो विरोधाभास है, या यूं कहें कि कार्यकर्ताओं के बीच में जो अनमना सा दिखाई देता है, उसको पाटने का भी समय मिल जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व, जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, ये सभी लोग मिल करके, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो खाई एक बनी हुई है कार्यकर्ताओं के बीच में। और भाजपा को पता है कि टिकट बंटवारे के बाद जो भगदड़ मचेगी उसको कैसे साधना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, इन सारे विषयों को लेकर के, इन सारे चीजों की रणनीति को रख करके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल को अप्लाई करते हुए इसी महीने में 30 या 31 तारीख को कैंडिडेट की घोषणा करने जा रही है। और अगर कहें तो राजनीति रूप में अगर देखा जाए, राजनीतिक के शब्दों में कहा जाए, तो भाजपा का झारखंड में भी छत्तीसगढ़ की तरह एक बड़ा खेला का प्रोग्राम है। अब देखना है कि भाजपा को इस रणनीति से कितना कुछ फायदा मिलता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।